आज हम मनन करेंगे, पीछे मत मुड़ के देखो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को बिता रहे हैं और जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं और उससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। जब हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना है और प्रत्येक दिन हमें आगे बढ़ना है। हमें एक कदम प्रत्येक दिन मसीह में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन की प्रत्येक दिन उन्नति होना चाहिए और हमें कभी अपने गलतियों को और बीते हुए पापों को कभी स्मरण नहीं करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे बीते हुए कल को या हमारे बीते हुए जीवन को, जब हम प्रभु में नहीं थे या प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हमारे जीवन को परमेश्वर स्मरण नहीं करता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि देखो सब कुछ नया हो गया है। जब हम प्रभु पे विश्वास करें तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया। उसके पास एक हमारे लिए नई योजना है हमारे जीवन के लिए, उसके पास हमारे भविष्य के लिए एक नई योजना है और हमें उसके लिए प्रार्थनाएं करना है कि परमेश्वर हमें प्रत्येक दिन बढ़ाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एशिया उसका 43वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। इसका मतलब ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब हम पीछे नहीं जा सकते। क्योंकि अगर हम पीछे चले गए या पीछे मुड़ के देखें और हम वही जीवन को अपनाएं और हम वही बातों का अगर बार बार स्मरण करते रहे, तो हमारे लिए परमेश्वर कुछ भी नया नहीं कर सकता। अगर हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं और फिर से हम अपनी गलतियों का स्मरण कर रहे हैं या फिर हम फिर से वही गलतियां कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कोई उपाय नहीं कर सकता। पर अगर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और परमेश्वर को स्मरण करके आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करता है। जैसे कि इज़राइल के लोगों के जीवन की परमेश्वर ने अगुवाई किया, उनके लिए रास्तों को बनाया। क्योंकि वो आगे बढ़ रहे थे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मूसा के सामने परिस्थितियाँ कैसी भी थी, इज़राइल के लोगों के सामने परिस्थितियाँ कैसी भी थी, पर वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाते और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते और परमेश्वर के वाचा को साथ में लेके वो आगे बढ़ते और परमेश्वर भी उनका साथ दे रहा था। जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग प्रत्येक दिन अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, परमेश्वर उनके साथ होता है। पर अगर हम अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखते हैं और हम सोचते कि ये परमेश्वर मैं कितना पापी हूँ, या मेरे अधर्म कितने बड़े हैं, या फिर मैं कोई काम नहीं कर सकता, और हम उसी लाचारी में अगर पड़े रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा कर सके, हमारे रास्तों को तैयार कर सके। अगर स्मरण करते हैं उत्पत्ति 19वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें स्मरण होना चाहिए लूत की पत्नी का। उसने पीछे मुड़ के देखी और वो नमक का खंभा बन गई। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम पीछे हो जाते, आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो एक समय था कि वो परमेश्वर के लिए तैयार हुआ करते थे, एक समय था कि वो परमेश्वर के लिए प्रार्थनाएं करते थे, एक समय था वो प्रार्थना योद्धा कहलाते थे और वो मसीह लोग कहलाते थे। पर आज बहुत से लोग जो है वो पीछे हट गए हैं और शैतान उन्हें नाश करने पे है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा विश्वास करना है, विश्वास की बातें करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अंगीकार करना है। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में क्लेम करना है और परमेश्वर ने जो हमारे लिए बलिदान किया है उसे स्मरण करना है, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं। नहीं तो हम ऐसे ही अगर हम चलते रहेंगे तो हम भी लूत के पत्नी के जैसी हो जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे और नमक का खंभा बन जाएगी। देखिए, जब वो नमक का खंभा बन गई तो वो कुछ नहीं कर पाई, वो एक जगह ही स्थिर हो गई है। आज मसीह लोग जो है इसी तरह से एक जगह स्थिर हो गए हैं। अपने लिए उन्होंने एक जगह को चुन लिया है और उस जगह से वो हिलना नहीं चाहते, उस जगह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते।
और वो कहते हैं कि ये हमारा दायरा है। पर परमेश्वर किसी भी दायरे में नहीं रहता है, परमेश्वर किसी भी सीमा में नहीं रहता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो यहोवा परमेश्वर है। और जब आप अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाता है। अब्राहम को कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा, वो रेत के कण के समान वो बढ़ेंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वाचाएँ है। अगर हम उसके लिए तैयार हैं और हम परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर अपने जीवन में उन परिस्थिति को हावी नहीं होने देते और हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए तैयार होता है और वो हमारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। तो अपने जीवन में हमें ये प्रतिज्ञा करना है कि हम कभी पीछे मुड़ के न देखें, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कैसा भी समय हो, लोग हमारी ठट्टा क्यों नहीं उड़ा रहे हो, चाहे वो कुछ भी कह रहे हो, पर हमें आगे बढ़ना है ताकि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो सके, हम परमेश्वर के लिए तैयार हो के रह सके, ताकि जब परमेश्वर आए तो हमें साथ लेके जाए। और लूत की पत्नी ने ऐसा ही किया। इसमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता को दर्शाता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम पीछे मुड़ के न देखना, पर उन्होंने अपने ही मन से चले, अपने ही मन का उन्होंने किया और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। मेरे प्रियो, ये समय जब हमारे ऊपर आता है तो सिर्फ एक ही कारण है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इस बीमारी से निकालूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे भविष्य को बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सफलता की ओर लेके जाऊंगा। पर वो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करता, या फिर हमारे साथ वो बातें क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं में जी रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे अधर्म हम पे हावी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि कहीं और चल रही है, हमारा हृदय कुछ कह रहा है, हमारी बुद्धि कुछ कह रही है, पर हम एक हो के परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। तो हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हमारे हृदय में जो भी बातें चल रही हो, जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसे दूर करना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना है, और हमें सिर्फ एक ही बात को स्मरण रखना है कि मसीह जीवन में प्रत्येक दिन हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं मुड़ना है, कभी नहीं मुड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर परमेश्वर में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं और तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमें आशीष देना चाहता है, तो हमें परमेश्वर पिता उस ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता है। तेरे वचन में लिखा है यशायाह की किताब में कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे, पर कब उड़ेंगे परमेश्वर? जब हम तुझ में आगे बढ़ते रहेंगे। लूत के पत्नी के समान हम पीछे न मुड़े प्रभु। जो आज्ञा तूने दी, हम प्रत्येक दिन तेरी आज्ञा को मानते रहे और तेरी आज्ञा को मान के अपने जीवन को चलाते रहे, जिससे कि प्रभु तेरी आशीष को हम प्राप्त करते रहे। यस लॉर्ड, तेरी आशीष को, तेरी विजय को, तेरी परमेश्वर पिता सामर्थ को लोगों पे रिलीज़ करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु होने दे कि तेरी शांति परमेश्वर आज से प्रभु काम करने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु हम आगे और आगे बढ़ते रहे और तुझ में तैयार होते रहे। धन्यवाद करते हैं, कभी अपने मसीह जीवन में हम कभी पीछे मुड़ के न रहे, पर हमेशा आगे बढ़े और प्रत्येक दिन विजय को प्राप्त करें, प्रत्येक दिन सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद हो यीशु के नाम से हम ब्लेस करते, आशीषित करते हर एक को। और परमेश्वर कहते हैं कि तेरी शांति, तेरी आनंद, तेरी चंगाइयाँ लोगों के जीवन में काम करने पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से, आमीन।